आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अध्याय 6 कार्बन का अध्ययन करेंगे आज। तो कार्बन क्या होती है, सबसे पहले हमको देखना है कि कार्बन होता क्या है। तो लकड़ी के जलने से बने काले पदार्थ को आपने देखा होगा। जब लकड़ी जलाते हैं तो वहाँ से जो धुआं उड़ती है और धुआं एक परत बना लेती है जो काले रंग की होती है। तो इस काले पदार्थ से जो कागज़ पर निशान बनाकर देख सकते हैं, छीली हुई पेंसिल जो होती है उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कागज़ पर निशान बनाकर देख सकते हैं। लेकिन हम उस निशान को नाम दे सकते हैं क्या कि उस पदार्थ को क्या कहते हैं, किस कारण से उसमें काला परत जमती है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो क्रियाकलाप 1 में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है आप सभी को। चलिए क्रियाकलाप 1 में देखें सभी। इसमें आवश्यक सामग्री में हम लोग लिए हैं मिट्टी का दिया, धातु का चम्मच और कांच की पट्टी, रुई की बत्ती और सरसों का तेल, माचिस। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर चित्र में 6.1 में दिया लिए हैं जिसमें बत्ती लिए हैं और सरसों का तेल के माध्यम से हम लोग जलाए हैं, और एक जो है कांच की पट्टी लिए हुए हैं। और एक दिए में सरसों का तेल लीजिए और उसमें एक बत्ती डालकर उसे तेल सोखने दीजिए। अब बत्ती को जलाइए। जैसी बत्ती जलने लगी तो वहाँ से धुएं जो है कांच की पट्टी पर एकत्रित हो जाएगा, और कांच की पट्टी पर जैसे एकत्रित होता है तो हम लोग ध्यान से देखेंगे और कांच की पट्टी पर किस रंग की पदार्थ की जमी परत दिखाई दे रही है, हम लोग की काले रंग की एक जो है परत जमी हुई दिखाई दे रही है। वो क्या है उसको हम लोग को देखना है। तो वो क्या है, यहाँ पर वो काजल है। ठीक है, इस पदार्थ को आपने क्या नाम दिया, हमने पदार्थ को नाम दिया काजल। ठीक है, कांच की पट्टी पर किस रंग की, काले रंग की जो है परत बन रही है, और उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, काजल के नाम से। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसी के अंतर्गत क्रियाकलाप 2। अब देखो क्रियाकलाप 2 में क्या दिखाई दे। चलिए क्रियाकलाप 2 में देखते हैं। आवश्यक सामग्री के रूप में जो है यहाँ पर लिया गया है पेंसिल की छीलन और गर्म करने का साधन, माचिस लिया गया है और कड़े कांच की परख नली और एक कार्क लिया गया है। कार्क के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसे रखते हैं। और जो है यहाँ पर एक परख नली लिया गया है और यहाँ पर जो है गर्म करने का एक साधन लिया गया है। तो एक कांच की परख नली लेते हैं और पेंसिल की छीलन ले लेते हैं, उसमें कार्क लगा देते हैं। मोमबत्ती और बर्नर की सहायता से परख नली को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं और देखते हैं कि परख नली में रखे जो पदार्थ होती हैं उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो परख नली में बचा पदार्थ किस रंग का हो जाता है। जब हम गर्म करेंगे तो पदार्थ का रंग किस रंग का होगा, तो इसे देखना है। ठीक है, और इस पदार्थ को आप किस नाम से जानते हैं। तो इसको क्रियाकलाप में हम लोग 2 में देखें। स्टैंड लिए, पेंसिल का छीलन लिए और कड़े कांच की परख नली लिए, कार्क लिए, है ना, और गर्म किए। अब हम लोग को बताना है कि परख नली में जो पदार्थ है किस रंग का हुआ। ठीक है, और इस पदार्थ को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं। जैसे हम लोग क्रियाकलाप 1 तथा 2 में बना जो काला पदार्थ होती है वो क्या होती है, काजल होती है, और लकड़ी के चारकोल के नाम से जाना जाता है। चारकोल अन्य पदार्थों से भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि शर्करा से बना चारकोल, शर्करा चारकोल, तथा हड्डियों से बना चारकोल हड्डी चारकोल कहलाता है। ठीक है, और चारकोल, ग्रेफाइट, काजल सभी पदार्थ के बने होते हैं, और इसके अलावा कोयला और हीरा भी क्या है, चारकोल के अंतर्गत आते हैं और इनकी गुणों की तुलना करते हैं। चलिए सारणी क्रमांक 6.1 देखें। यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रमांक लिखा गया है 1 2 3 4 5। ठीक है, कार्बन के रूप में यहाँ पर लिया गया है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, काजल, लकड़ी का चारकोल। और बाहरी रूप में देखें तो हीरा का जो बाहरी रूप है रंगहीन होता है, पारदर्शक होता है, क्रिस्टल जो प्रकाश में चमकता है वो हीरा कहलाता है। ठीक है, कठोरता की बात करें तो हीरा क्या होती है, कठोरतम होती है और विद्युत की कुचालक होती है। याद रखना कि हीरा क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है और उसमें चालकता बहुत अधिक होती है। उसी प्रकार ग्रेफाइट की बात करें तो बाहरी रूप ग्रेफाइट का चमकदार और काला ठोस होता है। उसी प्रकार कठोरता की बात करें तो मृदु और चिकना और फिसलदार ग्रेफाइट होता है।
विद्युत की सुचालक होता है और ऊष्मा चालक देखें तो सामान्य चालक होता है। उसी प्रकार यहाँ पर कोयला, कागज, लकड़ी इत्यादि का देख सकते हैं, है ना। कार्बन के विभिन्न रूपों में भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अभी हम लोग देखें कि उनकी बाहरी गुण, कठोरता, विद्युत की चालकता, ऊष्मा, तो क्या होती हैं, उनकी जो भौतिक गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न अलग अलग होते हैं। यदि इन्हें पर्याप्त हवा में जलाया जाए तो सभी कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, अर्थात इनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को उनके भौतिक गुणों के आधार पर किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, वो क्या है, अपरूपता कहलाते हैं। और इसी प्रकार देखें तो इस प्रकार जो तत्व होती है उनकी अवस्था विभिन्न रूपों में अपरूपता कहलाती है।